गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो किस तरह से हमारे संविधान में हमें जो 6 मूल अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता से पूर्व हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही जीवन की सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था। हमने राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो बहुत सारे जो साइमन कमीशन है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसे जिनमें व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था। जनता को ब्रिटिश सरकार के जन विरोधी कार्यों एवं कानूनों का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था कि वो जनता है वो ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेज सरकार की जो जन विरोधी कार्य है, जनता के विरोधी जो कार्य थे उनका विरोध करने का उनको अधिकार भी नहीं था, उनके प्रति विरोध भी प्रकट नहीं कर सकते थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे अधिनियम के द्वारा उनके जो बोलने की जो स्वतंत्रता थी, विरोध प्रकट करने की जो स्वतंत्रता थी, उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई में इन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष की एक कहानी है, यानी जो जीवन की सुरक्षा का जो मूल अधिकार है जो हमें प्राप्त है, इन मूल अधिकारों के लिए ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ये राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसकी लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कई बार जेल भी जाना पड़ा था और हजारों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी थी। सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था कि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था उसमें भी भारतीयों के लिए जो मूल अधिकार है उनके बारे में चर्चा की गई थी, उनके उल्लेख किया गया था। हमारी संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव के अनुरूप ही संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास एवं जीवन की सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर निर्भर है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे शिकायत कर सकता है। इस प्रकार मूल अधिकार है वो हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन से मूल अधिकार हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 जो मूल अधिकार है वो हमें प्राप्त है। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः देश में प्रत्येक नागरिक को संविधान में कानून के समक्ष सम्मान माना गया है तथा सभी को कानून का सम्मान संरक्षण मिलता है, यानी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसको कानून के समक्ष सम्मान माना गया है। जाति पाति, अमीरी गरीबी, किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार राज्य अर्थात सरकार किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। समाज में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई छुआछूत करता है, भेदभाव करता है निम्न जाति या उच्च जाति या इनके साथ में, तो उसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, माना गया है। इस अधिकार द्वारा सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया कि समाज में जो उपाधियाँ होती थी प्राचीन समय में, उस सामाजिक उपाधियाँ थी उनको भी समाप्त कर दिया गया है। केवल शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा
स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियां ही दी जाती रहेगी। कहने का मतलब कि जो अपनी शिक्षा व अपने कार्य के द्वारा जो अच्छा कार्य करके जो सरकार द्वारा जो उपाधियाँ दी जाती है वो ही अर्जित की जा सकती है। बाकी समाज के द्वारा जो प्राचीन समय में जो चलती थी, जो पुरानी जो उपाधियाँ दी जाती थी, वो उपाधियाँ समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को विविध प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं इनमें देखो, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने मन के विचार कभी भी कहीं पर भी प्रकट कर सकता है, संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। भड़काऊ भाषण वगैरह नहीं देना है, बाकी जो संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कहीं पे भी अपने मन के विचार प्रकट कर सकता है, भाषण दे सकता है। शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन व सभा करने की स्वतंत्रता। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कि राजनीतिक पार्टी बना सकता है, सामाजिक संगठन बना सकता है, सांस्कृतिक संगठन है या आर्थिक संगठन है, वो संघ बनाने की सभी को स्वतंत्रता है। किसी भी पार्टी में कोई भी जुड़ सकता है और नया गुट भी बना सकता है। भारत में अबाध भ्रमण और निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी किसी भी राज्य में घूमने की और वहाँ पर निवास करने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी प्रत्येक नागरिक को। व्यापार, व्यवसाय व रोजगार करने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में अपना व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है या रोजगार प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा तथा बचाव करने के लिए कानूनी स्वतंत्रता, यानी अगर उसके जीवन की रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए वह कानूनी रूप से स्वतंत्रता ले सकता है, सहायता ले सकता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है। यानी 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संशोधन में शिक्षा को भी कानूनी अधिकार घोषित किया गया है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान में सामाजिक असमानता, दासता, बेगारी से मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है। यानी दासता यानी गुलामी, बेगारी, इनसे मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि अगर कोई जानबूझकर इनसे कराता है तो वो कानून से सहायता ले सकते हैं। इसके अंतर्गत मानव व्यापार यानी स्त्री पुरुषों का क्रय विक्रय, जबरदस्ती किसी से काम लेना या बेगार लेना या 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना एक दंडनीय अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, उसको एक दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। भारत वैसे भी एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने, उसको और प्रचार करने का समान अधिकार है। सभी धर्म संप्रदायों को अपनी संस्थाओं की स्थापना, उनके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के विकास के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता कि इस धर्म के हो तो इसलिए धर्म के नाम पर कोई टैक्स है वो ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं लिया जा सकता है। अपनी इच्छा से दान कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से भी कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता धर्म के नाम पर। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य भी नहीं किया जा सकता। राज्य का अपना धर्म पंथ वह नहीं है, वह सभी धर्म व पंथों को बराबर सम्मान देता है। इस प्रकार भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार में नागरिकों को अपनी विशिष्ट लिपि, भाषा और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के साथ साथ उनके संवर्धन के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने एवं उनके देखभाल करने का भी अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब है कि अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का और उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लास्ट है।
इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। क्वेश्चन आ सकता है संविधान की आत्मा या हृदय से कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसको कहा है, क्योंकि भारत के मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक वैध है जब तक कि उसे प्रभावी रूप से बनाने का कोई साधन नहीं दिया जाता है। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा भी को प्रभावी बनाने के का एक साधन है, यानी अन्य जो उपरोक्त जो 5 मूल अधिकार है उनको भी प्रभावित बनाने का एक साधन है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व है सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। जब नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उनके उपयोग में बाधा आती है तो वे इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में शरण ले सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आपातकाल में इन मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किया जा सकता है। जब आपातकाल लगता है धारा 356, 352, 360, तब इनको सीमित कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं कि मूल अधिकार भारत हमारे संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए, या कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।